के कारण नहीं है, ये धर्म के हेतु नहीं है। ये प्रतीक तो किसी सत्य की ओर ध्यान दिलाने मात्र के लिए। खैर, तो थोड़ा सा आपको इसलिए संकेत किया। योगाभ्यास के बाद थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लेना चाहिए, उससे हम रिलैक्स हो जाते हैं। नहीं तो जब गहरा ध्यान लगता है तो एक भिन्न ही अवस्था में पहुंच जाते हैं। और इसलिए मैं इस दोनों पक्षों को एक साथ महिमा देता हूं। हम अष्टांग योग में यम नियमों का पालन करके अपने आचरण को पवित्र बनाएं, आसन करके अपने देह को स्वस्थ बनाएं, प्राणायाम करके अपने शरीर इंद्रियों चित्त को शुद्ध बनाएं, फिर प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से हम जीते जी मोक्ष पाएं, निर्बीज हो जाएं, दग्ध बीज हो जाएं और हमारी अखंड समाधि लग जाए, अखंड ध्यान लग जाए, अखंड भक्ति हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाए। उसका उपाय है ये योग का मार्ग। तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम ये तो हर रोज थोड़ा सा कर लेना चाहिए, इससे अंग प्रत्यंग हमारे हल्के हो जाते हैं। योग को, अध्यात्म को, जीवन को समग्रता में देखना चाहिए। इसलिए अष्टांग योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग और गीता के 18 अध्यायों के 18 योग, मोक्ष संन्यास योग, आत्म संयम योग, अक्षर पुरुषोत्तम योग, विश्व रूप दर्शन योग, ये जो योग के अलग अलग नाम दिए हैं, ये इसका मतलब ये नहीं है कि योग अलग अलग है। योग के मार्ग भिन्न भिन्न हैं, योग के विभिन्न पहलू हैं। दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योगा, दीज आर नॉट द डिफरेंट पाथ ऑफ योगा। ये एक बड़ा सत्य भी मैंने बातों बातों में ही कह दिया है कि योग के विभिन्न पहलू हैं, योग की ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, योग के मार्ग अलग अलग नहीं हैं। अब ये कितनी बड़ी भ्रांति है। एक तो योग के अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग पक्ष हैं, पक्ष अलग अलग हैं, पथ अलग अलग नहीं है, पथ भिन्न नहीं है। तो ऐसे थोड़ा सा ये सूक्ष्म व्यायाम आदि करके हम रिलैक्स हो जाते हैं। अब क्रियात्मक योगाभ्यास में हम महिलाओं के लिए योगाभ्यास करवा रहे हैं कई दिनों से। दुनिया की आधी आबादी और महिला घर का सौभाग्य होती है, इसलिए उनको आशीर्वाद में भी ऐसे ही बोला जाता है, सौभाग्यवती भव, ऐसा बोलते हैं। और सौभाग्यवती होना कोई यह एक मात्र आशीर्वाद नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूं, हमें मनुष्य का जन्म हुआ है तो मानो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। कितना भगवान का अनुग्रह है, कितनी बड़ी कृपा है, कितने बड़े आशीष है हम पर सब भगवान के। लेकिन वो महिलाएं जो घर की शोभा हैं, घर की लक्ष्मी हैं, वो सौभाग्यवती है। उनके होने से घर स्वर्ग होता है। उनके ही भीतर भगवान भगवती के रूप में लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती आदि जो हम अनेक स्वरूपों की कल्पना करते हैं भगवान के, वो सब मां के भीतर। और मां से ही सारे सृष्टि का जन्म होता है, मां से ही सारे पुरुषों का भी जन्म होता है। इसलिए मां प्रथम पूज्या गई है, क्योंकि पुरुष की भी उत्पत्ति मां से होती है, इसलिए मां प्रथम पूज्या है। माता पिता, शास्त्र में भी जब क्रम आता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता पिता, पिता माता ऐसा नहीं बोलते, माता पिता ही बोलते हैं। लक्ष्मी नारायण बोलते हैं ऐसा, सीता राम ऐसा बोलते हैं। मीन्स
ऐसे तो सभी एक समान हैं, मैं बार बार कहता हूं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यहाँ कोई स्त्री पुरुष की तुलना नहीं हो रही, लेकिन क्योंकि सब पुरुषों की भी जननी मां है, इसलिए उस मां को मैं प्रथम पूज्य या उसको मैं सर्वोपरि महिमा गौरव देता हूं। उस मां के शरीर में व्याधियां हो जाएं तो फिर पूरे घर में कोहराम मच जाता है। इसलिए सब मां बहन बेटियों से कहूंगा कि हर दिन कम से कम 10-20 मिनट के आसन, 10-20 मिनट का व्यायाम और कम से कम आधा पौना घंटे का प्राणायाम ध्यान, ऐसी अपनी एक दिनचर्या बना लें तो शरीर में कोई रोग नहीं होगा। तो आज हम पहले 10 मिनट का व्यायाम करेंगे, 10 मिनट के आसन और फिर प्राणायाम ध्यान करते हुए जो महिलाओं की बड़ी समस्याएं हैं उस के संदर्भ में आज हम संवाद भी करेंगे और उनका निराकरण भी करेंगे। तो 10 मिनट के व्यायाम के मैंने 4 चरण कहे हैं। सूक्ष्म व्यायाम, योगिक जॉगिंग का व्यायाम, उसके 12 पोज योगिक जॉगिंग के, फिर सूर्य नमस्कार के 12 पोज, फिर दंड बैठक, उसमें 20-22 प्रकार के दंड बैठक हम बताते हैं। सब तो सब नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिससे जितना बन पाए उतना अवश्य कर लें। तो थोड़ी देर में पूरा व्यायाम कैसे हो जाता है, आइए मेरे साथ साथ कीजिए। एक प्रार्थना के साथ हम योगाभ्यास करें। और आज प्रार्थना का गायन करने के लिए भी हमारे वैदिक कन्या गुरुकुलम की विदुषी बेटियां, श्रद्धामयी पूज्य सन्यासी बहनें भी हैं। तो अंगुलियों को, अंगूठों को, पंजों को आगे पीछे दबाया। तो ये सूक्ष्म व्यायाम, फिर योगिक जॉगिंग का व्यायाम, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक मैंने सब सिखाए हुए हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ कर लेते हैं और ऋषियों जैसा ही ऋषिकल्प हमारा दिव्य जीवन हो। योग का उद्देश्य ये सब व्याधियों की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति, दिव्य जीवन की प्राप्ति, ये योग का लक्ष्य है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ आप ये अभ्यास मेरे साथ करते जाना और संगीत का आनंद भी लेते जाना। लंबे लंबे श्वासों के साथ। दिव्य हो जीवन, ऋषि कल्प सा दिव्य हो जीवन, ऋषि के जैसा हमें बना दो, ऋषि के जैसा हमें बना दो, स्नेह की वर्षा तुम बरसा दो, स्नेह की वर्षा तुम बरसा दो, तुम्हारे राह पे चल सके हम, तुम्हारे राह पे चल सके हम, ऋषि कल्प सा दिव्य हो जीवन, ऋषि कल्प सा दिव्य जीवन। लंबे लंबे श्वासों के साथ 5-5, 10-10 बार एक एक अभ्यास को ऐसे कर लेते हैं, तन्मय होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, भाव से, श्रद्धा से और पूरी तन्मयता से, पूरी विधि से, लंबे लंबे श्वासों के साथ एक अनुष्ठान की तरह। प्रभु प्रदत्त शक्ति को जाने, इसे जगा कर परहित लगाए। प्रभु प्रदत्त शक्ति को जाने, इसे जगा कर परहित लगाए। जीवन हमारा घर आप
एक अंग प्रत्यंग क्या सूक्ष्म हो गया। योगिक जोगिंग का व्यायाम भी बहुत सरल है, जिससे जितना बन पाए धीरे धीरे या तेजी से। रहनी वहनी करनी वकथनी, हे प्रभु मेरी दिव्य हो जाए। रहनी वहनी करनी वकथनी, हे प्रभु मेरी दिव्य हो जाए। आत्मनियंत्रण मन पे हो मेरा, स्वभाव में हर क्षण रह पाए। लक्ष्य के प्रति हम जाग जाए, लक्ष्य के प्रति हम जाग जाए। ऐसा ही दिव्य जीवन बनाए, ऋषि कल्प सा दिव्य हो जीवन, ऋषि कल्प सा दिव्य जीवन। मुश्किल परिस्थिति में भी हमारी मनस्थिति ना विचलित हो पाए। मुश्किल परिस्थिति में भी हमारी मनस्थिति ना विचलित हो पाए। इच्छा हृदय में ना होने पर भी स्वधर्म से हम भटक ना जाए। प्रभु की शरणागति को पाकर, प्रभु की शरणागति को पाकर, ऐसा ही दिव्य जीवन बनाए। ऋषि कल्प सा दिव्य हो जीवन, ऋषि कल्प सा दिव्य हो जीवन। ऋषि के जैसा हमें बना दो, ऋषि के जैसा हमें बना दो। सिंह की वर्षा तुम बरसा दो, सिंह की वर्षा तुम बरसा दो। तुम्हारी राहों पे चल सके हम, तुम्हारी राहों पे चल सके हम। ऋषि कल्प सा दिव्य हो जीवन, ऋषि कल्प सा दिव्य हो जीवन, ऋषि कल्प सा दिव्य जीवन। ऐसे कम से कम 5 बार से लेकर के 5 मिनट तक लगातार करने का अभ्यास सबको बनाना चाहिए। सूर्य नमस्कार मैं स्वयं कम से कम 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर ही लेता। व्यायाम भी शरीर के लिए आवश्यक है। यदि 100 साल या उससे अधिक हमें स्वस्थ जीवन जीना है तो आहार बहुत जरूरी है। संतुलित आहार, सात्विक आहार, 5 से 6 घंटे की गाढ़ निद्रा बहुत जरूरी है, और कम से कम 1 घंटे का व्यायाम बहुत जरूरी है। और अंततः एक डिसिप्लिन्ड अनुशासित जीवन पद्धति भी जरूरी है।
तो मैं कह रहा था, मैं प्रतिदिन स्वयं कम से कम 5 मिनट सूर्य नमस्कार अवश्य करता हूं। कुल मिलाकर के कम से कम 10 से 20 मिनट व्यायाम अवश्य करता हूं। अब 8 बैठक और 12 से 14 दंड है, वो भी करता हूं, तो थोड़ा सा कर देता हूं। ये एक हुआ, फिर ये दूसरा अभ्यास हुआ ऐसे, फिर ये तीसरा अभ्यास हुआ, 2-3 मिनट में हो जाते हैं सब। फिर ये चौथा अभ्यास हुआ, फिर ये पांचवा अभ्यास हुआ, 6, 7, 8, आराम से आधा या पूरा। ज्यादा वक्त हो तो 5 10 बार कर लिए, नहीं तो 2-3 बार कर लिए। आधा तो सभी कर सकते हैं, जिनमें सामर्थ्य है वे पूरा भी कर सकते हैं। फिर 12 दंड बताता हूं मैं। 12 सब नहीं कर पाए तो 2-3 तो कर ही सकते हैं। साधारण दंड तो बहुत इजी है, सबके सब कर सकते हैं। ये साधारण दंड, सर्पदंड। सर्पदंड मैं महिलाओं के लिए विशेष कहना चाहूंगा, वैसे सभी के लिए अच्छा है। किसी किसी का पेट ऐसे निकल जाता है, बहुत भद्दा लगता है, कमर यहां से आगे दब जाती है, पूरा स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता है। मैं कहता हूँ योग से स्ट्रक्चर करेक्टर दोनों अच्छे होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। योग से हमारा तन और मन दोनों अच्छे होते हैं। तो एक तो ऐसे करते हैं अभ्यास, ऐसे 50 बार, एक ऐसे करते हैं ऐसे, एक इसका सरल वर्जन ऐसे लेट ही, और लेट करके ऐसे 100-200 बार कर लो ऐसे, 25-25 का एक राउंड ऐसे लिया। तो इससे पेट और पीठ 100 साल तक आपके ठीक रहेंगे। कितनी बड़ी बात है। 100 बार कर लेना ऐसे, 100 बार। मैं तो 200 बार अभी यहां आने से पहले भी करके आया हूं ऐसे 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 25 बार करने के बाद रुक जाए थोड़ा। 25 बार करने के बाद ऐसे मकरासन निकाले, देखो ऐसे मैं करके बता देता। ऐसे 25-25 बार करके 4 बार किया तो 100 बार हो जाएगा। दोनों ही 100 बार कर लेना, 200 बार कर लेना। 100 साल तक आपका यौवन अक्षुण्ण रहेगा। फिर माथा ऐसे रख करके हथेलियों पर, पीछे एड़ी अंदर, पंजे बाहर, ऐसे रिलैक्स होके थोड़ी देर कीजिए। ऐसे माताएं बहनें रोज 25-25 बार करके थोड़ा विश्राम कर लेना है बीच में, 1-1 मिनट। 25 बार किया, फिर आधा से 1 मिनट विश्राम किया। वैसे बाद में 5-7 बार लंबे श्वास ले लेंगे, उसी से आपकी थकान दूर हो जाएगी। मैंने भी तो ऐसे ही धीरे धीरे करके अपना सामर्थ्य बढ़ाया।
अभ्यास के बाद फिर 200 बार लगातार कर सकते हैं, लेकिन इसमें 1 महीना लग जाएगा। कोई बात नहीं, नहीं योग करोगे तो ऐसे ही महीना क्या पूरी जिंदगी बीत जाएगी। फिर ये दूसरा अभ्यास, हथेली पर हथेली, और न ज्यादा आगे रखे हाथ, न ज्यादा पीछे, ऐसे ठोड़ी के नीचे पूरा सीधा करना, पूरे नीचे आना। ऐसे इसको भी 25 बार कर लेना, लंबे लंबे श्वासों के साथ। एक श्वास में एक अभ्यास, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर ऐसे विश्राम। बाई कट लेते हुए बैठ जाना। मैं आपसे कह रहा था, ऐसे 25-25 बार करके 100 बार तक कर लेना। बीच में 5-7 लंबे श्वास लेने से ही थकान उतर जाती है। किसी का शारीरिक सामर्थ्य कम हो तो आप आधा मिनट 1 मिनट बीच में विश्राम ले लेना। लगातार करना 25-25 बार। फिर अभ्यास के बाद 50-50 बार लगातार। लगभग 15 दिन में 50-50 बार सबका अभ्यास हो जाएगा, और 1 महीने में 100-100 बार करने का अभ्यास हो जाएगा। आपका शरीर बहुत सुंदर होगा। और इससे भी बड़ी बात, सौंदर्य का संबंध खाली तन से ही नहीं है, मन से है, विचारों से है, वाणी व्यवहार से है, स्वभाव से है, आचरण से है। इसलिए मैं 5 बातें हमेशा कहता हूं: आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव। इन सब में जब सौंदर्य होता है तब आप सुंदर कहलाते हैं। आहार भी आपका सुंदर हो, विचार भी आपके सुंदर हो, आहार सात्विक हो, विचार सात्विक हो, वाणी व्यवहार स्वभाव सात्विक हो, ऐसे सात्विक आचरण को सुंदर जीवन कहा जाता है। खैर, तो मैं कह रहा था ये व्यायाम 10 से 20 मिनट का, फिर कम से कम 10 आसन, 10-12 आसन। खड़े होकर के 2-3 आसन कर सकते, बैठ करके 2-3 आसन कर सकते, उल्टे लेट करके और सीधे लेट करके 2-3 आसन कर सकते। नहीं तो हमने 12 आसनों का एक पैकेज बनाया हुआ है, उसको सब कर लिया करें। उसमें पूरा जीवन तुम्हारा दिव्य हो जाता है। अभी हमारी वैदिक कन्या गुरुकुलम की बेटियां, बहनें जो भजन गा रही थी, जो हम शास्त्रों से सुनते हैं, पढ़ते हैं गुरुओं से, उसी को शब्दों में अभिव्यक्ति दे रही थी। ऐसे जब हम शाब्दिक दृष्टि से कोई बात सुनते, उसी को संगीत में गाते हैं, तो वह सत्य और ज्यादा हमारे भीतर प्रतिष्ठित हो जाता है। श्वासों को बाहर छोड़ करके आगे झुकेंगे, गर्दन सीधी, और विधि पूर्वक 12 अभ्यास बहुत बार हम आपको बता चुके हैं। इन 12 अभ्यासों से संपूर्ण लाभ मिल जाता है जो हमें आसनों से मिलना चाहिए। और कितनी देर लगेगी? आधा मिनट एक एक अभ्यास करेंगे औसतन, तो 6-7 मिनट में सारा अभ्यास हो जाएगा। चलिए, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, और प्रार्थना पूर्ण हृदय से, हे दया निधान, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, मैं आपकी शरणागत हूं। इस भाव के साथ ना योगाभ्यास को मैं बार बार कहता हूं, एक अनुष्ठान की तरह किया करें। योग एक अनुष्ठान है, जीवन एक अनुष्ठान है, जीवन एक यज्ञ है, पुरुषोवाव यज्ञ। योग से जीवन हमारा पूरा ये जीव बन जाता है, स्वस्थ
तो हम बनते ही बनते हैं। तो 12 अभ्यास विधि के साथ आगे झुकेंगे तब श्वास बाहर, पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर। एक एक अभ्यास में 20-30 सेकंड ठहरना। हे दयानिधान प्राणनाथ है, तुम ही आधार हो। हे जगतपते आनंद घन विभो, प्रेम सिंधु है, दर्शन दो प्रभु। हे दयानिधे हर एक क्षण में तुम कण कण में हो बसे, फिर भी न जाने क्यों दूर हूँ तुमसे। अब ना विलंब हो, करुणा सिंधु है, दर्शन दो प्रभु। हे दयानिधे मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन बैठ करके लयबद्ध होकर के एक अनुष्ठान की तरह एकाग्र चित्त होकर के करना, जिससे जितना बन पाए यथाशक्ति करना। बूंदों में प्रेम तेरा बरसे अंबर से, फिर क्यों मैं वंचित हूँ तेरी कृपा वृष्टि से। तुम्हें दिखाओ राह, हे मेरे सखे, दर्शन दो प्रभु। हे दयानिधे ये तन ये मन तेरा जीवन भी है तेरा, तुम ही संभाल लो, कुछ भी न है मेरा। कुछ और ना चाहूं, हे जगतपते, बस दर्शन दो प्रभु। हे दयानिधे मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, जो सहजता पूर्वक सब कर लेते हो उतने ही आसन करा लेते। एक एक आसन के 2-2 अभ्यास भी हो जाते। भुजंगासन के 2 अभ्यास, सर्वासन के 2 अभ्यास, मरकटासन के 2-3 अभ्यास।
सीधे लेट करके मरकट आसन के 3 अभ्यास, फिर पवन मुक्तासन और भार को संतुलित करने के लिए फिर अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक अनुष्ठान की तरह करें। और मोटापा आदि है तो 25, 50 और 100 बार जैसे भुजंगासन कराया था ऐसे इनको भी कर सकते हैं। एक एक दिन में ही आधा किलो, एक और 2 किलो भार कम हो जाता है। यह हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। ये महिमा है योग की, अभ्यास की। सब आसनों के अंत में थोड़ा सा शवासन कर लेना चाहिए। योग से हमारा जीवन पूरा संवर जाता है। मैं बार बार कहता हूं, जीवन क्या है? एक बहुत बड़ा सत्य है जीवन। जीवन अनादि है, अनंत है। लेकिन इस जीवन को हम ठीक से जाने और फिर अपने शक्तियों को जगाएं, अपनी ज्ञान शक्ति को, अपनी भाव शक्ति को, अपनी क्रिया शक्ति को, अपने भीतर की विद्या विभूति सामर्थ्य को। और ये सामर्थ्य सब भगवान का ही दिया हुआ है। ऐसा मान करके, ऐसा जान करके उसको जगाए और फिर उसको भगवान के उपयोग काम में लाएं। उसको भागवत कार्य में भगवान की योजना, भगवान के विधान के अनुरूप उसको सही दिशा में लगाए। स्वयं को जाने, स्वयं को जगाएं,
अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाएं, सही उपयोग में लाएं, इस जीवन को दिव्य जीवन बनाएं। यही हमने आपको उपदेशों में सिखाया है, यही वेदों ने गाया है, यही आज भजन में भी गाया है। हम भी ऐसे ही अपने जीवन को बनाएं। प्रभु आपकी शरणागति में रहे। संकल्प मात्र से ही विश्राम हो जाता है। जब ये विचार करते हैं कि इस शरीर से, इंद्रियों से, मन से भी परे मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, प्रतिदिन के योगाभ्यास में दस से 20 मिनट का व्यायाम, 10 से 20 मिनट के आसन, और फिर अपने आवश्यकता के अनुसार आधा से 1 घंटे का प्राणायाम ध्यान। किसी को असाध्य रोग है फिर तो हम आधा घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम, और एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं, अंग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है, पूरी शरीर में गांठें हो जाती हैं, यूट्रस में फाइब्रोसिस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, फिलिपियन ट्यूब बंद है, इनफर्टिलिटी है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस की तरह सोराइसिस है, पूरे शरीर में से पस निकलता है, पूरे शरीर में से ऐसी चमड़ी झड़ती रहती है। उसमें हम कहते हैं थूअर कैक्टस, उसको ले आए, उसका रस निकाल लें। 1 किलो कैक्टस का रस निकाला आपने, उसमें आधा किलो सरसों का तेल या पतंजलि का कायाकल्प तेल ले लें और उसको पका लें और फिर उसको लगा लें। कायाकल्प तेल में कैक्टस का रस और उबाल लीजिए, और ज़्यादा उपयोगी हो जाए। कायाकल्प तेल सभी रोगों के लिए, कैक्टस का रस डालने से सोराइसिस के लिए विशेष उपयोगी हो जाता है। बाकी सामान्य चर्म रोग तो कायाकल्प तेल से और एलोवेरा जेल से ही मिट जाते हैं। एलोवेरा जेल में विशेष स्किन रोग होने पर नीम के पत्तों का रस भी, या एलोवेरा के जेल में नीम के पत्तों की का पल्प बना करके उसकी चटनी बना करके पीस करके वो भी साथ में लगा लेते हैं, सारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा होने पर एलोवेरा का जेल, नीम के पत्ते की चटनी, उसका पेस्ट, कच्ची हल्दी का पेस्ट, और किसी को उपलब्ध हो जाए, गांव में तो उपलब्ध हो जाती है, दीमक की जो मिट्टी होती है उसकी का एक घर जैसा बन जाता है, वो मिट्टी ले आए और उस मिट्टी को अच्छे से कपड़े में से छान करके रात को भिगो दे और सुबह लगा ले। सुबह भिगो करके रात को लगा दे, पानी में भिगो करके उसकी तासीर बहुत अच्छी हो जाती है, वो और ज़्यादा पोटेंशियल हो जाता है। और ये लेप लगाने से कितना ही भयंकर कोई भी चर्म रोग दूर हो जाता है। असाध्य रोगों में अधिक समय तक हम कपालभाति, अनुलोम विलोम कराते हैं। बाकी सामान्य रूप से भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या पित्त से संबंधित रोग होते तो शीतकारी करा देते हैं। इसी से ही अक्सर लोगों के 99% रोग मिट जाते हैं। चंद्र भीधि, सूर्य भीधि, नाड़ी शुद्धि, कर्ण रोगांता का अभ्यंतर प्राणायाम भी आवश्यकता होने पर करवा देते हैं। 2 तरह के योग के अभ्यास हैं, एक मैंडेटरी, नेसेसरी, कंपल्सरी, अनिवार्य योगाभ्यास में, जिसको अंग्रेजी मैंडेटरी बोलते हैं, जैसे सेल टैक्स में, इनकम टैक्स में या किसी भी लॉ में ऐसे होता है कि ये अनिवार्य है, कुछ कहा जाता है ये ऐच्छिक है, ऐसा कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं भी कर सकते, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो योगाभ्यास में मैंडेटरी है, नेसेसरी है, कंपल्सरी है क्या? प्राणायाम और ओंकार ध्यान, ये तो अनिवार्य है। इसके अलावा जो कुछ है वो वैकल्पिक है। आप चुन सकते हैं, व्यायाम में भी विकल्प चुन सकते हैं। अधिक उम्र है खाली सूक्ष्म व्यायाम करें, आप व्यायाम में खाली सूर्य नमस्कार भी 25, 50, 100 बार कर सकते हैं। आप
भुजंगासन भी 50, 100, 200 बार कर सकते हैं। आप दंड बैठक भी 100, 200, 500 बार कर सकते हैं। एक एक आसन भी आप 1-1 मिनट से लेके 5-5 मिनट अपने आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, मेरुदंड के लिए अलग अलग, थायराइड के लिए, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए अलग अलग तरह के आसन बताते हैं। ये सब विकल्प के तौर पर है, लेकिन प्राणायाम का कोई विकल्प नहीं है। ये भस्त्रिका कम से कम 3 से 5 मिनट सबको करना है। फिर इसमें 3 विकल्प हैं, सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में पूरी तरह से निरोगी हैं, योगी हैं। इफ यू आर completely healthy, energetic or young, so you can do this speedily or forcefully like this. जैसे मैंने 50 बार लगभग किया, लेकिन चेहरा ना बिगाड़े, पूरे ना हिले, पूरी ऊर्जा से भर जाते, अप्लावित हो जाते हैं। करना सबको है, ये मैंने कहा मैंडेटरी है, नेसेसरी है, अनिवार्य है। लेस ऑक्सीजन सप्लाई, दिस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। आपने के शरीर में यदि ऑक्सीजन पूरा नहीं है तो आपको डायबिटीज होगी, आपको मोटापा होगा, आपको आर्थराइटिस होगा, वात पित्त कफ के रोग होंगे, आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, आपको लिवर किडनी की, आंतों की, कोई भी स्किन की हड्डियों की समस्या होगी, इनफर्टिलिटी होगी, SLMS ऑटोइम्यून डिजीज, और इससे भी आगे खतरनाक जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो तो होंगी ही होंगी। एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरी दुनिया को संकट में डाला हुआ है, वो कोरोना। वो भी होगा यदि आप के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है। कैंसर, कोरोना और कैंसर, सबके शरीर में सब रोग पैदा होने की संभावना है। बहुत तरह की पूरी दुनिया के अंदर चर्चाएं चल रही हैं, ये रोग कैसे हो रहे हैं, कैसे इनका कंट्रोल होगा, इसके ऊपर लाखों करोड़ के बजट बन रहे हैं, फिर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है। उन रोगों को नियंत्रण करने के लिए फिर जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उससे बहुत भयंकर आर्थिक नुकसान, तबाही मची हुई पूरी दुनिया में। करे क्या? भस्त्रिका के बाद कपालभाति करें। जितने भी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसका एक मेन कारण है ऑक्सीजन की सप्लाई कम है। एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द वर्ल्ड। जो बैक्टीरियल वायरल डिजीज, इनको कम्युनिकेबल डिजीज बोला जाता है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जेनेटिक डिजीज हैं, फिर इन्वायरमेंट से डिजीज होते हैं, पॉल्यूशन से डिजीज होती हैं, गलत खान पान से, गलत आदतों से, गलत आहार वाणी विचार स्वभाव से, गलत दिनचर्या से, बहुत बहुत कारण। बीमारियों के तो सैकड़ों कारण हैं। रोग का कारण जो हो, योग से सब रोग मिटते हैं, ये एक बड़ा सत्य है। अब मैं 10-15 स्पेसिफिक डिजीज लेडीज को जो होती है उनके ऊपर आ जाता हूं। जैसे लेडीज में 8-10 बीमारियां कॉमन होती हैं, जेंट्स में भी होती है लेकिन ये संख्या लेडीज में ज्यादा होती है। खून की कमी, लो हीमोग्लोबिन, आयरन की डेफिशिएंसी। कपालभाति प्राणायाम करें, साधारण सा खान पान में चेंज करें, यह हमने किया है और उसके द्वारा
लगभग 1 महीने में ही हीमोग्लोबिन 100% अच्छा हो जाता है। पर जो साइकिल है ना जीवन का, ये करीब 1 महीने में चेंज हो जाता है। एक हमारे वैदिक कन्या गुरुकुलम की बेटी है नीतिका, उसका हीमोग्लोबिन 5 पर आ गया था। अपनी रिपोर्ट इधर मेरे पास लेकर के आना। मैंने इसको आपको उत्साह देने के लिए बुलाया कि 5 हीमोग्लोबिन आ जाता है तो फिर उठते बैठते चलते फिरते चक्कर से आने लगते हैं। तो बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। तो इसका हीमोग्लोबिन 5.5 है। ये रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलती है। तो इसने कपालभाति किया। करो बेटा कपालभाति। मैं सब बहनों को एक प्रेरणा देना चाहता हूं। खाली जो है आयरन की बात नहीं है, खाली हीमोग्लोबिन की बात नहीं। ऐसी लेडीज में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। लगभग मैंने करीब 100 बहनों का एक साथ विटामिन डी और B12 चेक करवाया, तो 80 से 90% को डेफिशिएंसी मिली विटामिन डी और B12 की। करीब 50% से ज्यादा को डेफिशिएंसी मिली हीमोग्लोबिन की कमी। एक कपालभाति और अनुलोम विलोम, बस थोड़ा सा खान पान में चेंज। हमारी महिला पतंजलि योग समिति की मुख्य केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर आचार्य पूज्य साध्वी देवप्रिया जी ने इस बेटी को बोला, बेटा तुम फिर अब कपालभाति के साथ साथ अनार खाओ, चुकंदर खाओ। अब क्या होता है, कई बार हम सीरियसली चीजों को फॉलो नहीं करते। इसको फिर सीरियसली खिलाया। अनार 2 समय खाती थी कि एक समय, सुबह और दोपहर 2 समय अनार खाती थी, और चुकंदर सलाद के रूप में खाती थी। तो सलाद चुकंदर की, 2 समय अनार, और रात को गुड़ भिगो करके सुबह उसका पानी पी लेती थी। पानी घुल जाता है पानी में। कितना गुड़ भिगोती थी? करीब 2 तोला 20 ग्राम के करीब गुड़ रात को भिगो दिया, सुबह उसको खाली पेट पी लेती थी। योग के साथ यज्ञ भी, उस समय गायत्री यज्ञ चल रहा था, तो गायत्री यज्ञ में बैठती थी। 1 महीने के अंदर बहुत बहनें कई क्विंटल मौसमी का जूस पी जाती है, कई क्विंटल गाजर का जूस पी जाती है, कई क्विंटल मुनक्का अंजीर खा जाती हैं, फिर भी बोले हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा। 10.2 हो गया 1 महीने के अंदर की बात की रिपोर्ट है। ये डेट भी लिखी हुई है, पहले की भी बात की हुई। ये डेट मेरे अंगूठे के नीचे यहां पर भी डेट लिखी हुई है। और मैं इसलिए कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि इसकी एफिकेसी क्या है, इसका परिणाम क्या, प्रभाव क्या है, ये यहां पर भी डेट लिखी हुई है। ये 9वें महीने के अंत की का परीक्षण है, 28 तारीख का। और फिर जो है 10वें महीने में किया, और फिर 1 महीने के अंदर ही ये चेंज। तो खाली हीमोग्लोबिन की बात नहीं है। मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि कपालभाति करें महिलाएं, अनुलोम विलोम करें। और जरा गौर से सुने। विटामिन्स किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी है, बस सामान्य आहार ले, आहार चबा चबा करके खाएं, प्रसन्न होकर के अन्न को ब्रह्म का रूप मान करके ले। अनुलोम विलोम, कपालभाति लय के साथ करो, लगातार। आप भी करो बेटा।
सभी प्रकार की रिपोर्ट आपके नॉर्मल आ जाएंगी 1 से लेकर के अधिकतम 3 महीने के अंदर। T3, T4, TSH, यूरिक एसिड, ESR, RA फैक्टर, SGOT, SGPT, बिलिरुबिन, क्रेटिनिन, PSA, पुरुषों को PSA का रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी। पूरी बायोकेमिस्ट्री नॉर्मल, पूरी बायोकेमिस्ट्री। हाँ, एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं, पूरी बायोकेमिस्ट्री, पूरी आपकी बायोलॉजी अच्छी हो जाएगी, 100% परफेक्ट। सब चीजें, TLC, DLC, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, सब कुछ नॉर्मल, सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नॉर्मल, बैलेंस, कोई डेफिशिएंसी नहीं। और किसी किसी को शरीर के अंदर आयरन बढ़ जाता है, आयरन डिपॉजिट होने लगता है, किसी किसी को कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है, और वो भी गलत जगह। किडनी में कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, पेनक्रियाज में कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, पथरी बन गई। गाल ब्लैडर में जो कोलेस्ट्रॉल है वो डिपॉजिट हो गया, पथरी बन गई। कहीं गांठ, फैट सेल डिपॉजिट हो गई, गांठ बन गई। कोई भी चीज एक्सेस जमा नहीं होगी और किसी चीज की डेफिशिएंसी नहीं होगी। एक खाली कपालभाति और अनुलोम विलोम से मात्र, कपालभाति आधा घंटा, अनुलोम विलोम कम से कम 15 से 20 मिनट। फिर ज्यादा ही रोग होते हैं तो हम बढ़ा देते हैं धीरे धीरे मात्रा। और बायोलॉजिकल एज, ये बहुत रुचिकर विषय है सबका, कि मैं जितनी उम्र की हूं से आधी उम्र की दिखूं, यह हर मां बहन बेटी का एक सपना होता है। इसलिए अक्सर लेडीज के बारे में कहा जाता है अपनी उम्र नहीं बताती है, कि मुझे कोई बूढ़ा ना कहे। अब तो हम चलो जो है लोग बहुत श्रद्धा रखते हैं, इसलिए ज़्यादा हमको कोई टोका टोकी नहीं करते हैं ज़्यादा। नहीं तो हम किसी को माँ कह दे तो बोलो मैं माँ दिखती हूँ। मीन्स माताजी कहने में मैं देखता था बहनें नाराज हो जाती थी, अरे माताजी क्यों कहा, मैंने कहा माँ नहीं बोलना। आजकल तो मैडम कहलाने में सब गौरव अनुभव करती है। किसी को माँ बोल दो, माताजी बोल दो, बोले मैं माँ दिखती हूँ तेरे को। और दादी किसी को बोल दो, फिर तो दादी जो है पीछे ही पड़ जाएगी लठ लेकर के। मीन्स थोड़ा मजाक कर रहा हूं, ऐसे कोई लठ लेके नहीं पड़ती है, लेकिन किसी को दादी बोल दो, किसी को माँ बोल दो तो अच्छा नहीं लगता। बोला हम एकदम यंग है, ऐसा एक मन में भाव रहता है कि मेरे भीतर का यौवन वो अभी बरकरार है, ऐसा उनको लगता है कि मैं बूढ़ी नहीं हुई। तो योग आपको बूढ़ा नहीं होने देगा। वेद का, उपनिषदों का ये संदेश भी है, उपदेश है, ये घोषणा है। न तस्य रोग हो, उसको रोग नहीं होगा, न जरा उसको बुढ़ापा नहीं आएगा, न मृत्यु हो, मृत्यु भी नहीं होगी। प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम, जिसने योगाग्नि में स्वयं को तपा लिया है। और हमारी पतंजलि योगपीठ संस्था में और संगठन में ऐसे लाखों बहनें इस सेवा में लगी हैं। उन्होंने अपने जीवन को तो अच्छा बनाया है, उस सेवा में लगी हुई है। इसलिए मैं सब माँ बहन बेटियों से भी कहना चाहूंगा कि वो खुद योगिनी बने, खुद योग करे, औरों को योग मार्ग पर लेकर के आए। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। तो मैंने आज इस नीतिका बेटी को इसलिए बुलाया कि ये भी उस समय बस चक्कर खा के फिर गिरने लग गई थी। 5 हीमोग्लोबिन हो जाए तो फिर हालत बहुत खराब हो जाती। लो बेटा, तो खूब सेवा भी करती है अभी, और अपने शरीर को पूरा साध लिया। योग से तन ही नहीं, मन भी सज जाता है, पूरा जीवन सज जाता है। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव पर नियंत्रण आ जाता है। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण दिव्य हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सब रोगों की समाप्ति समाधि की और दिव्य जीवन की प्राप्ति, कितनी बड़ी बात है। इसलिए मैं कहता हूं जीवन का सबसे बड़ा सत्य योग है, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि योग है, जीवन की सबसे बड़ी विजय योग है, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति योग है। योग है तो आपके पास सारी संपत्ति आ जाएगी, दैवी संपत्ति भी आ जाएगी, भौतिक संपत्ति भी आ जाएगी, धन दौलत ऐश्वर्य। अब सब लोग बोलते ना
वाओ, दिस इज द अल्टीमेट एम्पायर, बिग एम्पायर ऑफ पतंजलि। पतंजलि का एम्पायर दिखता है, ऐश्वर्य दिखता है, पतंजलि की प्रसिद्धि दिखती है, प्रतिष्ठा दिखती है लोगों को। दिखे, अच्छी बात है, दिखे ना, मैं तो कहता हूं दिखनी चाहिए। लोग पाप के रास्ते पर चल के, अधर्म के रास्ते पर चल करके, झूठ के रास्ते पर चल के, बेईमानी के रास्ते पर चल के, भोग के रास्ते पर चल करके, और फिर कहते हैं हमने संपत्ति ऐश्वर्य पाले। अरे हमने योग का मार्ग अपनाया, उद्योग का मार्ग अपनाया, हमने कर्मयोग का मार्ग अपनाया, हमने अष्टांग योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, और जैसे अब श्रीमद् भगवत गीता में कहा, वो अक्षर ब्रह्म योग की उपासना की, मोक्ष संन्यास योग की, विभूति योग की उपासना की है, हमने आत्म संयम योग की उपासना की है। ये योग है, और उससे यदि ऐश्वर्य मिला, लेकिन ये ऐश्वर्य हमारे लिए नहीं है। हमने बार बार कहा है, समृद्धि तो सेवा के लिए होती है, सामर्थ्य सेवा के लिए होता है। संयम पूर्वक जब जीवन जीते और उसमें जो समृद्धि ऐश्वर्य आता है, वो सब सेवा के लिए ही आता है। ऐसी भाव चेतना भी आपकी निर्मित हो जाती है। तो मैं कह रहा था, जीवन का सबसे बड़ा तत्व है योग। योग की महिमा में जितनी गाऊं उतनी कम पड़ती है, बार बार मैं गाता रहता हूं। मैं कह रहा था, आपको जो भी रोग है, योग कीजिए। योग और रोग, इसका ऐसे ही विरोध है। ये शाम से विरोध है शाश्वती का, मैंने अष्टाध्याय में पढ़ा था, वहां उदाहरण ही नकलुम को का दिया जाता है कि जैसे सांप और नेवले का कहते हैं शाश्वत वैर है, दोनों आमने सामने आएंगे तो फाइट होगी, और एक ना एक मरेगा, जिंदा नहीं बचेगा। जहां योग होगा वहां रोग जिंदा नहीं बचेगा, ये शाश्वत नियम है। सूर्य के उदय होने पर अंधेरा कैसे बच सकता है? योग का एक महा सूर्य है, ये एक महा तेज है। ये सारा अंधेरा, सारे विकार, सारे दोष, जीवन की सारी दुर्बलताएं, पराधीनताएं, सारी दरिद्रताएं, शरीर की दरिद्रता दुर्बलता होती है, मन की भी दरिद्रता होती है, निराशा, हताशा, कुंठा, विचारों की भी दरिद्रता होती है। मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्र सतु भवती दरिद्र। वो दरिद्र होता है जिसके मन में असीम अविवेकपूर्ण इच्छाएं हैं। कृपणा फल हेतवा, गीता में भी कहा। तन की दरिद्रता, मन की दरिद्रता, धन की दरिद्रता, रूप यौवन की दरिद्रता, सब प्रकार की दरिद्रताओं का अंत, अभाव का अभाव हो जाता है। ऐसा हमारा स्वभाव हो जाता है, और अपने भीतर से हम पूर्णता पाते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो मैं सब मां बहन बेटियों से कहूंगा, क्यों अपनाएं। किसी भी प्रकार का आपके जीवन में दुख है, दर्द है, इसके लिए कहां कहां नहीं भटकते। कोई मंदिरों में, कोई मस्जिदों में, कोई गिरजाघरों में, कोई गुरुद्वारों में, कोई मक्का मदीना में, कोई वेटिकन सिटी में, कोई काशी मथुरा हरिद्वार में, कोई तीर्थों में, कोई इधर उधर, सब भटक रहे हैं। अरे भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, स्थान की दूरी है ही नहीं। दूरी अज्ञान से, दूरी अश्रद्धा से, दूरी अकर्मण्यता से, प्रमाद से। अरे ज्ञान योग का मार्ग अपनाओ, भक्ति योग का मार्ग अपनाओ, कर्म योग का मार्ग अपनाओ, पुरुषार्थ परमार्थ का मार्ग अपनाओ, योग का मार्ग अपनाओ, कर्म योग का मार्ग अपनाओ, आपको सब कुछ मिलेगा। अपने भीतर सब धाम हैं, सब धाम अपने भीतर हैं, सब तीर्थ अपने भीतर हैं, गुरु अपने भीतर है, परम गुरु परमात्मा अपने भीतर है, वो सच्चा माता, वो सच्चा पिता हम सबके भीतर है, वो सबका सखा, वो सबका भाई बंधु, सब कुछ अपने भीतर है। सारे सुख अपने भीतर है, सारा आरोग्य अपने भीतर है, सारी शक्ति अपने भीतर है, सब शांति अपने भीतर है, आनंद अपने भीतर है। ये योग का मूल सिद्धांत। कपालभाति करें लय के साथ, अनुलोम विलोम करें। कपालभाति करते करते थक जाएं तो अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम करते करते थक जाएं तो कपालभाति। दो एक अनुष्ठान की तरह करना।
फिर ब्रह्मामृत गीत करके भगवत शरणागति में बस प्रभु तेरी शरण में, और हम देखते हैं कि जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए बोला जाता है ये दुनिया में बहुत भ्रम है, भटकावे है, बहुत उलझन है, बहुत गफलत है। दुनियादारी वो गणगारी जन भेद मत दी जो है, हिलिम हरि निर्भर जो है। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जो है, हिलिम हरि निर्भर जो है। तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जो है। तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जो है। संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, सांच कमाही जो है, हिलिम हरि निर्भर जो है। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जो रे, हिलिम हरि निर्भर जो है। कपाल भाती अनुलोम विलोम ऐसे करते जाओ। अब भटकावे में नहीं आना, ब्रह्म गफलत उलझन में ही नहीं रहना, अपने भीतर सब कुछ है। अष्टचक्र है, 9 द्वार है, देवों की नगरी अयोध्या है। तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण, तुम ही हनुमान, तुम ही गौतम कणाद जमनी पाणिनि पतंजलि बुद्ध महावीर नानक दयानंद विवेकानंद, तुम ही हो। तुम ही लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती, तुम्हारे भीतर सब कुछ है। किण काया में अष्ट कमल है, जारी निगाह कर लीजो है। काया में अष्ट कमल है, जारी निगाह कर लीजो है। जान झरोखे बैठ मारी सुरता, जान झरोखे बैठ मारी सुरता, दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जो है, हिलिम हरि निर्भर जो है। इन काया में अष्ट कमल है, जारी निगाह करे दीजिए। ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुता झाला दीजिए। आनंद में रहना, मस्ती में रहना, एक ही रास्ता है। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मण, निर्वेदम आयात नास्त्यकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरणागति में, गुरु परंपरा, अपने ऋषि परंपरा, अपने योग परंपरा, वेद परंपरा में, अपने धर्म परंपरा में श्रद्धा रखो। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जोए। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जोए। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जोए। हिलिम हरि निर्भय रही जोए। दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दीजो है। हिलिम हरि निर्भय रही जोए। हिलिम हरि सांच कमाई जोए। हिलिम हरि सांच कमाई जोए। हिलिम हरि शीतल रही जोए। ये सत्य का मार्ग है, ये आत्म शांति का मार्ग है, आत्म कल्याण का मार्ग। योग, रोग तो मिटेंगे, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम,
3 5 7 बार जैसा आवश्यकता हो कर लेना। उज्जाई ये भी थायराइड आदि होने पर 7 से 11 बार तक, फिर सिंहासन आदि भी करवा देते हैं। योग का पूरा पैकेज आपको बताया हुआ है, अलग अलग रोगों के अनुरूप उसको अपना लेना। फिर अनुलोम विलोम। हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत बड़ी समस्या है लेडीज की। माने 9-10 साल की उम्र से ही इन पीड़ाओं को, दर्दों को, संकटों को, संघर्षों को झेलने लगती हैं माँ बहन बेटियां। हार्मोनल इम्बैलेंस होने से फिर मासिक धर्म में निमित्ताएं होती हैं, और जब बंद होने का समय होता है मासिक धर्म का, तो उस समय भी मेनोपॉज के समय भी बहुत तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है माँ बहन बेटियों को। किसी को फिर बीच में वेरिकोज वेन्स हो जाती है, किसी को अलग अलग प्रकार की स्किन रोग हो जाते हैं, हड्डियों के रोग हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है। बस ये योग कर लेना, एक योग सब रोगों की औषधि, और भगवान का नाम उसको परम औषध का है। बालों का झड़ना, आंखों पर चश्मा, आंवला एलोवेरा का प्रयोग कर लेना। नेचुरल चीजों का प्रयोग करना जहां तक हो सके, हेयर केयर के रूप में, स्किन केयर के रूप में, डेंटल केयर के रूप में, होम केयर के रूप में। जो भी सामान घर में आए, घर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, परिवार के लोग क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, ये मां बहन बेटियां निर्धारित करती हैं। तो योगाभ्यास के साथ साथ अपने पूरे जीवन को सात्विक बनाना, प्रकृति की ओर लौटना। जितनी विकृतियां हैं उनका कारण यह है कि हम प्रकृति से जितने दूर होंगे उतनी विकृति आएंगे। इसलिए आओ प्रकृति की ओर लौटो। हमने पतंजलि का तो स्लोगन ही दिया है, पतंजलि प्रकृति का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर। अनुलोम विलोम करते करते भी ऐसे ही भगवान की शरण में, प्रभु आपकी शरणागति में, सद्ज्ञान दो, सद्भाव दो, सत्कर्म करने का सामर्थ्य दो, सतपथ पर, योग पथ पर, वेद पथ पर, धर्म से मार्ग पर, पुण्य के मार्ग पर, सुख के मार्ग पर, शांति के मार्ग पर, जिससे अपना सुख और सबका सुख हो, ऐसे आत्म कल्याण, विश्व कल्याण, आत्म मंगल, लोक मंगल के मार्ग पर मैं आगे बढ़ूं। सम्यक मति दो, सम्यक भक्ति दो, सम्यक कृति दो, मेरी प्रकृति को दिव्य बना दो प्रभु, मेरे जीवन को दिव्यता से भर दो प्रभु। यह अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करते हुए प्रार्थना करना, निश्चित रूप से जीवन ही पूरा दिव्य हो जाएगा। अनुलोम विलोम 5, 10, 15 मिनट से लेकर के विभिन्न रोगों में आवश्यकता के अनुसार आधा घंटे तक भी हम कराते हैं। और कैंसर जैसे रोगों में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस जैसे रोगों में, हार्मोनल इम्बैलेंस में, जब एकदम मौत सामने खड़ी होता आधा आधा 1-1 घंटे तक करवा देते हैं भ्रामरी उद्गीत।
पांच सात 11 बार जितना मन हो उतना कर लेना। फिर उद्गीत ओ श्वासों के साथ मन को टिकाना, प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान करना। आज्य चक्र में और हृदय चक्र में मन को टिका करके धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। और मैं कह रहा था योग सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा ऐश्वर्य, सबसे बड़ी विभूति है हमारी, सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी विजय है। योग से अभ्युदय तो हमारा सिद्ध होता ही है। त्रिवर्ग की उपासना इसको बोलते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्ट सिद्ध होता है। भौतिक समृद्धि, ऐश्वर्य तो मिलता ही है। दैवी संपत्ति अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्त्वं ह्रीरचापलम् तेजः धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरिमतमासु च संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडव। हमारे स्वभाव में दिव्यता जाती है, हमारा जीवन दिव्य हो जाता है भगवान की भक्ति से। प्रभु तेरी प्रभु सन्मति दो, मति दो, भक्ति दो, कृति दो, मेरी प्रकृति को दिव्य बना दो। संस्कृतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधि से धर्म संस्कृति के मार्ग पर ही आगे बढ़ो। प्रभु तेरे विधान में जियो, भगवान के विधान में, भगवान की योजना में, भागवत ज्ञान से, भागवत भक्ति से, भागवत कर्म से युक्त होकर के हम जीवन जिए। यही तो योग का ध्येय है। ऐसे धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास भी बढ़ाना।
अंत में आज एक बार फिर से मैं यह आह्वान करता हुआ कि हम खुद तो योग के मार्ग पर चले, औरों को चले। महर्षि दयानंद के उपदेशों में एक मुख्य उपदेश ये भी है, खुद वेद के मार्ग पर चले, औरों को चलाएं। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, धर्म के मार्ग पर चलना, चलाना, स्वाधीनता के मार्ग पर चलना और सबको इस स्वाधीनता के मार्ग पर लाना। इसलिए मैं रोज आह्वान करता हूं, खुद योग करें और औरों को योग मार्ग पर लाने के लिए आप आस्था का, संस्कार का, ये जो धार्मिक चैनल हमने चलाए हुए हैं, धर्म के प्रचार के लिए है, ये व्यापार के लिए नहीं। हमने निश्चय किया हुआ, हमने अभी तक कोई 1 रुपए इससे लाभ नहीं कमाया, बल्कि इसमें करोड़ों रुपए लगाए। किसके लिए? कि धर्म का प्रचार हो, देश बचे, धर्म बचे, संस्कृति बचे, लोगों का चरित्र बचे, बच्चों का बचपन, युवाओं का यौवन बचे, देश की जवानी बचे, देश में चारों ओर सच्चरित्रता हो, पवित्रता हो, आरोग्य हो, सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो। इसके लिए तो आस्था संस्कार का भी आप खूब प्रचार कीजिए और इस मार्ग पर औरों को भी लगाइए। इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया में अपने योग संदेश है, उसका भी खूब प्रचार प्रसार कीजिए। और सोशल मीडिया के माध्यम से रोज आप ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इसमें अब करोड़ों लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। जो यूट्यूब पर हमारा चैनल है उस पर भी इसको एक मिशन की तरह चलाना पड़ता है, मैंने देखा है। मैं एक बात आज की संदेश के तौर पर भी अंतिम कहना चाहता हूं कि जब तक हम पराकाष्ठा में नहीं जीते ना, पराकाष्ठा, तब तक हमारे जीवन में हमें सफलता नहीं मिलती है। और आज मैं यहां पर हूं तो मैंने दिव्य संकल्प की, शिव संकल्प की पराकाष्ठा में जीवन को जिया है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में जीवन को जिया है, वेदनिष्ठा, योगनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, राष्ट्रनिष्ठा की पराकाष्ठा में जीवन को जिया है। इसलिए यहां तक पहुंचा। आपसे भी आह्वान करता हूं, अपने भीतर ऐसी योग निष्ठा के साथ, सेवा निष्ठा के साथ, राष्ट्र निष्ठा के साथ, धर्म निष्ठा के साथ, भगवत भक्ति की निष्ठा की पराकाष्ठा में आप जिए। ऐसे महर्षि दयानंद के एक शिष्य को भी आज स्मरण करते हैं, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। आज उनकी जयंती है, 26 अप्रैल 1864 को उनका पंजाब प्रांत में जन्म हुआ था। आर्य समाज में साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। साइंटिफिक लॉजिकल सोच के साथ महर्षि दयानंद ने हमें वेदों को विज्ञान की दृष्टि से देखने का सामर्थ्य दिया, धर्म को विज्ञान की दृष्टि से। नहीं तो लोग कहते थे धर्म में अकल की दखल नहीं, उन्होंने कहा कि धर्म ही में सच्चे रूप से अकल की दखल है, वही जो विवेकपूर्ण है वही धर्म है। ऐसे महर्षि दयानंद की सबसे ज्यादा तार्किक और बहुत ही ज्यादा प्रखर अध्यात्मवादी, राष्ट्रवादी सोच वाले शिष्य इन्होंने कि द टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रम के रूप में मान्यता दी थी। लाला लाजपत राय और महात्मा हंसराज जी के साथ सहयोग करके स्वाधीनता आंदोलन से लेकर के डीएवी के आंदोलन से लेकर के बहुत बड़ी इनकी भागीदारी रही। और जो है मुल्तान के प्रसिद्ध वीर सरदाना कुल में इनका जन्म हुआ। ऐसे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जो हमारी वैदिक परंपरा के एक बहुत ही बड़े प्रेरणा पुरुष हैं, उनको आज हम प्रणाम करते हैं उनकी जयंती पर। और उनके सपनों का भारत बनाने के लिए, जैसा उनका सपना था कि वैदिक राष्ट्र की पुनः प्रतिष्ठा हो, और हम भी इसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि योग में आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक विश्व की प्रतिष्ठा हेतु ये सारा पुरुषार्थ है। और आज बसवेश्वर जयंती भी है। भगवान बसवन्ना ने कहा था, संत बसवेश्वर जी दक्षिण भारत के एक महान संत हुए और लिंगायत परंपरा की एक बहुत ऊंची परंपरा वहाँ
आज भी समाज में एक बहुत गौरव के साथ धर्म ध्वजा को लेकर के आगे बढ़ रही है। और उनका श्रीमद् भगवद गीता और वेदों का जैसे स्वेन कृतना संवदेत स्वकर्मणा तम्यभ्यर्च्य सिद्धि मिंदति मानवः, कर्म ही हमारा धर्म है, इसकी उद्घोषणा काय कवि कैलास के रूप में की और सब प्रकार के ढोंग आडंबर अंधविश्वास पाखंड कुरीतियों को दूर करके एकता और समानता के साथ सारे देश को आगे बढ़ाया। और अक्षय तृतीया भी है। आप के जीवन में अक्षय सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, अखंड ध्यान हो, आपका अखंड ज्ञान हो, आपका अखंड भक्ति हो आपकी। अक्षय ज्ञान, अक्षय भक्ति, अक्षय कर्म, अक्षय पुरुषार्थ, अक्षय परमार्थ, अखंड गुरु निष्ठा, अखंड ऋषि निष्ठा, वेद निष्ठा, अखंड भागवत निष्ठा, अखंड राष्ट्र निष्ठा, अखंड धर्म निष्ठा हमारे भीतर रहे। अक्षय तृतीया के दिन भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। और हम सब इस अखंड ज्ञान से, अखंड भक्ति से, अखंड कर्म से, पुरुषार्थ से युक्त होकर के जीवन में अक्षय सुख, शांति, आनंद पाएं। ऐसी आस्था के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सब देशवासियों को, सब विश्वजनों को अक्षय तृतीया की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में सब प्रकार की दिव्यता आए, पूर्णता आए। अब इसके बाद इंडिया टीवी पर आपसे संवाद करेंगे और ये अनुष्ठान ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। इसको बढ़ाने के लिए आप भी पूरी ताकत के साथ अखंड पुरुषार्थ करते रहे, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा आप करते रहें, ऐसी आज के दिन प्रार्थना करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।